बहनें उनको दिखा देंगी कि आपने बहनों का अपमान करके कितना बड़ा गुनाह किया है। वो अपमान का बदला ले के रहेंगी। 50% की आबादी फुल मोदी और योगी जी के साथ है। भी सुना था कि वो हथेलियां गर्म कर देते हैं, अखिलेश जी का बयान था, तो वो भूल गए कि जो जैसा करता है उसको शायद दूसरे के लिए भी वही दिखाई देता है, क्योंकि उनके राज्य में तो यही था, आप पुलिस को पैसे दो, काम कराओ, भ्रष्टाचार। मुरादनगर देहात है, वहाँ 50% आबादी मुस्लिम होती है, हिंदू होती है। वहाँ पे दिन में महिलाओं की चुन्नियाँ ऐसे उड़ती थी जब अखिलेश जी की सरकार थी। 5-5, 10-10 साल तक जो जिनकी कहना फसल की पेमेंट नहीं मिलती थी, आज उन्होंने एक समिति बना दी है जिससे कि कितने समय पर उसकी पेमेंट किसान की होनी है। आपके टाइम में क्या होता था, जो जमीनें खाली पड़ी रहती थी उन पे है ना कब्जा हो जाता था, 2 महीने में कोई छुटाने वाला नहीं मिलता था, पुलिस के चक्कर काट के आदमी परेशान होकर आत्महत्या करता था। वो कह रहे भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके समय में भ्रष्टाचार था। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजियाबाद में और आप हमारे साथ देख सकते हैं कुछ लोग जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 2027 में क्या होगा। बंगाल चुनाव पर सबकी निगाह है, लेकिन 2027 चुनाव को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा माहौल बना हुआ है यूपी में कि क्या अखिलेश यादव की साइकिल चलेगी, राहुल गांधी का हाथ दिखेगा या फिर एक बार फिर से तीसरी बार कमल खिलेगा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चलिए बातचीत करते हैं। महिलाओं से पहले जानने की कोशिश करेंगे कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके के बयान अखिलेश देते हैं कि कानून व्यवस्था नहीं सुधरी है, बिगड़ी है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर ऋचा भदौरिया। अच्छा, कानून व्यवस्था यूपी में योगी राज में सुधरी है या फिर नहीं? बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। हम पहले का माहौल अगर याद करें ना, जब योगी जी की सरकार नहीं थी, उससे पहले के सरकार में जो अखिलेश यादव जी का राज था, उनके राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी थी। यानी कि घर से हमारी बहन बेटियां जब निकलती थी ना, तो घर वालों को ये चिंता होती थी कि हमारी बेटी जब घर आएगी तो सुरक्षित आएगी भी या नहीं। रात का समय छोड़िए, 5 बजे के बाद जो है ना, महिलाओं को भी छोड़ दीजिए, यानी कि पुरुषों का भी निकलना मुश्किल होता था, जिसमें कि अपहरण जैसे कांड भी होते थे पुरुषों के साथ। लेकिन जब से योगी राज हुआ है, योगी जी आए हैं, उसके बाद से हम देख सकते हैं कि गजब का परिवर्तन आया है। आज महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। अगर आज रात को भी हम कहीं निकल जाते हैं ना, तो हमें डर नहीं लगता। आधी रात को भी मैं घर आती हूँ आज, तो मुझे कोई डर नहीं लगता। आज जब हम अपने काम से वापस लौटते हैं तो हमें सोचना ही नहीं पड़ता कि हम सुरक्षित हैं या नहीं है। ये योगी राज का जो सुरक्षा की दृष्टि से आप बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी की जो बात कर रहे हैं, उसका जवाब है। समाजवादी पार्टी की सरकार कैसी थी? समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए मेरे अंदाज से मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ बताने की ज़रूरत है। जो गुंडा राज उनके टाइम में था, जो भ्रष्टाचार था, जैसे अभी सुना था कि वो हथेलियां गर्म कर देते हैं, अखिलेश जी का बयान था, तो वो भूल गए कि जो जैसा करता है उसको शायद दूसरे के लिए भी वही दिखाई देता है, क्योंकि उनके राज्य में तो यही था, आप पुलिस को पैसे दो, काम कराओ, भ्रष्टाचार ज़बरदस्त था, आपका काम हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप गलत को भी सही साबित करा सकते हैं क्योंकि आपने पैसा दे दिया। वही सरकार करती रही है, वही उनके फॉलोअर्स करते रहे, वही उन्होंने आगे फैलाया। तो यही कह सकते हैं उनकी सरकार के बारे में। बाकी तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया उनकी सरकार में स्पेशल। अच्छा, 2027 चुनाव में क्या होगा? साइकिल दिखेगी या कमल खिलेगा? साइकिल पंचर होने वाली है, कमल ही खिलने वाला है। बिल्कुल, वो तो वैसे ही कमल ही खिलेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि जिस तरह से आज भाजपा के राज्य में जो आज विकास की रेल दौड़ रही है ना, वो पहले कभी नहीं दौड़ी। आज आप यूपी की बात कर लीजिए, यूपी में इतने रोजगार के अवसर हुए हैं। जेबर देख लीजिए, नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ये हमें एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। और ये सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं है, इसकी वजह से आप ये देखेंगे कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। वहाँ का जो पूरा एरिया है, मतलब आसपास का कम से कम नहीं तो 100-150 किलोमीटर के एरिया में जो विकास की धारा बहेगी ना, वो अतुलनीय होगी और अभूतपूर्व होगी। ये योगी राज है। जो बदलाव है, ये आप तो शहर में खड़े हैं, गाजियाबाद है, महानगर है, पूरे प्रदेश में नंबर 1 जिला है जो क्या नाम भाजपा का गढ़ माना जाता है। मैं आपको इसका प्रमाण देहात में मिल जाएगा। आप शामली, बागपत, बड़ौद के क्षेत्र में जाइए, वहाँ जाके पूछिए लोगों से कि पता पड़ता जब वो खेत में जाते थे बुग्गी लेकर, तो पता पड़ता अगर वो झोटे को बांध के खेत में चले गए पानी के लिए या किसी फसल के लिए, तो झोटा गायब मिलता था और बुग्गी खड़ी मिलती थी। और आज ये आलम, आप वहाँ जाके पूछिए किसानों से कि क्या आपका झोटा, आपकी बुग्गी, आपका किसान जो सुरक्षित है, तो वो कहते हैं कि झोटा भी सुरक्षित है, किसान भी सुरक्षित है और बेटी भी सुरक्षित है। आपने किसानों का जिक्र कर दिया, तो अखिलेश सबसे पहले किसानों को लेकर ही घेरते हैं कि योगी सरकार ने किसानों के साथ छल किया है। योगी सरकार ने छल नहीं किया, केंद्र सरकार ने भी उन्हें जो है क्या नाम अपना पुरस्कार दिया है। आज जो चीनी का रेट जो है पूरे सरकार ने पहले तय कर दिया। जो ऐसी कोई सरकार नहीं होती जो गन्ने का रेट पहले तय कर दे किसान की फसल से ही पहले। और जो पेमेंट देनदारी थी, जो क्या नाम 5-5, 10-10 साल तक जो जिनकी क्या नाम फसल की पेमेंट नहीं मिलती थी, आज उन्होंने एक समिति बना दी है जिससे कि कितने समय पर उसकी पेमेंट किसान की होनी है।
देखिए 2027 में चुनाव है, आपको क्या लगता है कमल खिलेगा या साइकिल? साइकिल खिलती तो कभी है ही नहीं, चलती है। वो जो चलनी बंद हो गई है, अब लगा 2017 से हमने तो कहीं चलती देखी नहीं है। अब उसमें जो हाल हो रहा है उसका ऐसा हो रहा है कि वो पॉलिश करके लेके तो आते हैं, लेकिन किसी का मूड नहीं है। एक्सरसाइज के लिए भले ही जो है वो भी जिम में खड़ी हुई है, मूक रूप से फिक्स होकर चल रही है, चलती नहीं है। कमल खिलता है, खिलता रहेगा। अच्छा 2024 चुनाव जो हुए थे लोकसभा में, उसमें कैसे चल गई थी? तो 2000 लोकसभा में जो चुनाव हुआ था सांसद का, उसमें लोगों को भ्रमित किया गया था। वो भ्रमित करने में कामयाब हो गए थे, जिसमें कहीं कोई संसद झूठ की किताब लेके घूम रहे थे कि हमें ये संसद खतरे में है और हमारा संविधान खतरे में है, और कुछ ने गठबंधन बनाया कि क्या नाम ये हमारे साथ छल हो रहा है, पीडीए है। अब वो सारा इनके जितने भी भ्रम जाल थे कामयाब नहीं हो पाएंगे। 60 साल से जिस प्रकार से गुमराह करके कहीं टोपी दिखाया, कहीं रोटी दिखाई, और इन्होंने अपनी वोट से सरकार बना ली। अब पब्लिक बहुत जागरूक है, किसी भी वर्ग में इनकी दाल गल नहीं रही है, और ये कहीं भी कामयाब होने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से 2027 में जो कमल खिलेगा वो जैसे अगड़े पिछड़े मिलकर जो कमल खिलाते थे, अब के तो 100% जो समझ लीजिए नारी शक्ति अकेले ही कमल खिला देगी। क्यों खिला देगी नारी शक्ति? अरे उनका हक मार दिया, उनका अपमान कर दिया। जो 60 साल से जो ये सपने दिखाते हम नारी के सम्मान के, वो हैं, और आज उन्होंने खुलेआम अपना अपमान किया है। जो बिल उन्हें पारित करना था उसमें उन्होंने पारित तो होने नहीं दिया, लेकिन बाहर खड़े होकर ऐसे अपशब्द बहन के पप्पू यादव जैसे लोग इतने अपशब्द, इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करके, और मतलब महिलाओं के लिए क्या क्या कहा है आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। वो महिला भूलने वाली नहीं है। वो सब उसका बदला जो है वोट के जरिए में दिया जाएगा। नारी आज सड़कों पर है, उसका विरोध कर रही है, और विरोध का तरीका लोकतंत्र में केवल सड़कों पर उतरना ही नहीं होता है, वो मतपेटियों में डालना भी होता है। सर आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो खैर बेसिकली गाजियाबाद से ही हूँ, और जो होम डिस्ट्रिक्ट जो है बुलंदशहर है। जब समाजवादी पार्टी के टाइम में एक सवाल उठता था कि यादवों की सरकार थी वो, तो क्या सही में यादवों की सरकार थी? देखिए, यादवों की सरकार बनाने का उन्होंने एक प्रयास किया, तमाम जगह भर्ती में लेके उसमें लेके, लेकिन उन्होंने उनको भी छला। आज क्या यादव वर्ग पूरा उनके साथ है? नहीं है। आज हमारी पार्टी ने सर्वोच्च स्थानों पर यादव समाज को राष्ट्रीय टीम में रखकर ये मतलब एक प्रकार उदाहरण दिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाकर उदाहरण दिया है कि सरकार वो अच्छी होती है जो जाति से ऊपर उठ के केवल कार्य कौशलता के आधार पर आदमी को अवसर दे, और ऐसे ही जो है प्रदेश में होना चाहिए। ऐसी सरकार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को होना चाहिए। इसलिए योगी जी पर सवाल उठता है कि ये जाति की बात नहीं करते, ये धर्म की बात करता है, धर्म की राजनीति। योगी तो सनातनी है, चोले से भी, कार्य से भी, और अपने प्रदेश में संचालन से भी। वो केवल सनातन का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल जो है भगवाधारी को ही लाइक करेंगे, भगवाधारी को प्राथमिकता देंगे। भगवा उनका आवरण है, क्योंकि उनकी कोई इच्छा नहीं है, रंग बिरंगे में वो भ्रमित होना नहीं चाहते, लेकिन उनका जो आज भी बिल्कुल विजन क्लियर है। वो देश के कल्याण के लिए, राष्ट्रवाद की योजना को बढ़ाने के लिए वो केवल हिंदू संस्कृति जो हमारी पुरातन संस्कृति है उसको बढ़ावा देते हैं, और हिंदू रक्षा की बात करते हैं। ठीक है, देखिए मैम आप भी बताइए 2027 चुनाव में क्या होगा? 2027 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत रही है। वो क्या सोचते हैं कि नारी का अपमान करके नारी चुप बैठ जाएंगे। नारी हमेशा डबल, जो आप उन्हें दोगे वो डबल रिटर्न में आपको करेंगी। आप पूछ रहे तो देहात से, मैं मुरादनगर देहात से आती हूँ। वो कहते रहे थे कि क्या कहते हैं अखिलेश जी के पुलिस वालों के हाथ गर्म करो, उनके टाइम में होता मुरादनगर देहात है, वहाँ 50% आबादी मुस्लिम होती है, हिंदू होती है। वहाँ पर दिन में महिलाओं की चुन्नियाँ ऐसे उड़ती थी जब अखिलेश जी की सरकार थी। और हमारी जब से भारतीय जनता पार्टी या योगी जी आए हैं, मजाल है, आधी रात को 12 बजे महिलाएं निकलती हैं, लड़कियां निकलती हैं, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मजाल है कोई उन्हें तू भी कह दे। तो अखिलेश में और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम मेंटेन है। जो वो सपने सोचते हैं, क्योंकि वो करते थे जैसा वो सोचते हैं, उनकी मानसिकता है, उसको हम नहीं बदल सकते। लेकिन आदरणीय योगी जी ने जो महिलाओं का सम्मान दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसके कारण महिलाएं 2027 में उनको साइकिल की आप बात कर रहे हो, पंचर तो है लेकिन साइकिल आपको दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगी, नाम नहीं मिलेगा। कमल का फूल सिर्फ भाइयों का साथ तो है, बहनें उनको दिखा देंगी कि आपने बहनों का अपमान करके कितना बड़ा गुनाह किया है। वो अपमान का बदला ले के रहेंगी। 50% की आबादी फुल मोदी और योगी जी के साथ है। कानून व्यवस्था की बात करें, विकास हुआ है क्या? विकास क्यों नहीं है? आप देख लीजिए, गाजियाबाद से रैपिड ट्रेन चल रही है। पहले मेरठ जाने में कितने लगते थे? 2-3 घंटे लग जाते थे। मैं मुरादनगर देहात से आती हूँ, अब 15 मिनट में गाजियाबाद आ जाते हैं। दिल्ली कितने 15 मिनट, आधा घंटा लगता है दिल्ली जाने में, 1 घंटे 45 मिनट में दिल्ली से है ना मेरठ
पहुंच जाते हैं। और इसी विकास हुआ है, उसी के कारण रोजगार भी बढ़ा है। मेरठ से आप देखो, जितने भी दुकान वाले जो व्यवसाय करते हैं, छोटे मोटे रेहड़ी वाले हैं, वो डेली अप डाउन करते हैं दिल्ली, और उनके यहाँ ना जो व्यवसाय है वो दुगना चौगना हो रहा है। तो अब विकास के साथ व्यापार भी बढ़ा है, सम्मान भी बढ़ा है, सारी चीज़ें बढ़ी हैं। क्या नहीं किया है योगी जी ने? बस योगी जी ने यही काम किया है और कोई काम नहीं किया। अखिलेश कह रहे भ्रष्टाचार बढ़ाया है। भ्रष्टाचार उन्होंने बढ़ाया था ना, तो इसलिए उन्हें लगता है कि दूसरे भी भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। जो वो सोचते थे, करते थे, अब उन्हें लग रहा है कि सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो वो क्या करेंगे? भ्रष्टाचार। अरे आप बताओ तो सही, भ्रष्टाचार है कहाँ? आपके टाइम में क्या होता था? जो जमीनें खाली पड़ी रहती थी उन पे है ना कब्जा हो जाता था, 2 महीने में कोई छुटाने वाला नहीं मिलता था। पुलिस के चक्कर काट के आदमी परेशान होकर आत्महत्या करता था। वो कह रहे भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके समय में भ्रष्टाचार था। आदरणीय योगी जी जब से आए हैं, कोई किसी की जमीन पे, और जमीन को सारा ऑनलाइन करके, सारा जमीनों के उसमें है ना, इतना सारा सब कुछ इतना अच्छा हो गया। बहुत कुछ, किसान भी बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि उनकी जमीन पर आज कोई कब्जा नहीं कर सकता। उनके अखिलेश के टाइम में कोई अगर 2 महीने खाली पड़ी है जमीन, उस पर कोई भी आके कब्जा कर लेता था। ये हालात थी अखिलेश जी के एक टाइम में। अखिलेश यादव के टाइम की बात बताइए और एक योगी जी की, कंपेयर करते हुए कि कौन सी इसलिए अच्छी है, योगी जी की इसलिए अच्छी है और अखिलेश की इसलिए बुरी है। अखिलेश जी की बुरी है महिलाओं के सम्मान में। सबसे पहले आप उठा के देख लीजिए, उनके टाइम में जो क्राइम रेट था महिलाओं के लिए क्या था। विकास की बात करें, आज हमारे आदरणीय योगी जी विकास का आप रेट करें कि ये यूपी हमारा कितना है, 5 में उन्होंने क्या विकास किया था। आज जो सारी योजनाएं हैं, लाख लेके महिलाओं से सारी योजनाएं हो रही हैं। जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी के लिए उन्होंने कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा। लेकिन रेडी पटरी वालों के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने अनेक प्रकार की योजनाएं चलाए, जिनसे उनका विकास हो रहा है। उन्होंने कहाँ सोचा? वो सब अपना सोचते थे, दूसरों का नहीं सोचते थे, अपना अपना सोचा, बस हो गया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी अच्छे हैं। उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आम जनता से सिर्फ वोट ली और बैठ गए, आराम से सो गए। जो हो रहा है होने दो। देखिए, ये कह रही है कि अखिलेश यादव ने अपना मतलब सोचा है कि वो परिवारवाद की राजनीति का सवाल भी उन पर उठता है। तो क्या अखिलेश यादव सही में परिवारवाद की राजनीति करते थे? क्या इस सवाल का जवाब मुझे देना ज़रूरी है? क्योंकि आप खुद जानती हैं, उनकी पत्नी सांसद, उनका कज़न ब्रदर सांसद, उनके कज़न ब्रदर की जो वाइफ है वो ब्लॉक प्रमुख, कोई पंचायत प्रमुख, सारा का सारा ख़ानदान तो उन्होंने राजनीति में ला रखा है। और अभी आने वाले भविष्य में भी जिस तरह से हम राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार का होगा, इसी तरह से जो अपना समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो केवल समाजवादी पार्टी से होगा। हमारी पार्टी में देखिए, नितिन नवीन जी को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, युवा हैं। ये हमारी पार्टी की सोच है। ये एक राजनीतिक सोच नहीं, ये एक सामाजिक सोच है। लेकिन अखिलेश कहते हैं ना कि योगी जी की, मोदी जी की तो परिवार ही नहीं है, तो क्या राजनीति करेंगे? किसको देंगे परिवारवाद की राजनीति? अब ऐसा है, जहाँ तक सवाल है इस बात का कि परिवार नहीं है, अखिलेश जी अपना परिवार चेक कर लें और मोदी जी का परिवार चेक कर लें। मोदी जी का परिवार कोई 1 या 2 या 5 या 10 15 आदमी नहीं है, 150 करोड़ लोग जो है मोदी जी का परिवार हैं। यहाँ तक कि जो अखिलेश जी भी हैं ना, वो भी आज मोदी जी ही के परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है 2027 में क्या होगा? क्या होगा? साइकिल चलती नजर आएगी, हाथ दिखेगा या फिर फूल खिलेगा? मेरे हिसाब से आप सड़क पे थोड़ा घूमती होंगी, कितनी साइकिल देखती हैं चलती हुई? साइकिल का ज़माना ख़त्म हुआ, साइकिल गई। ये सनातन का देश है, यहाँ पर कमल खिलेगा। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। साइकिल तो पंचर हुई पड़ी है। अच्छा, साइकिल तो वैसे भी लोगों ने घर में रख दी, अब तो चलती नहीं साइकिल। लोग स्कूटर से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, साइकिल अब नहीं चल रही कहीं भी। अखिलेश यादव ने अपना चीनी गाँवों में नहीं, अब तो गाँवों में भी साइकिल नहीं चलाते लोग। तो गांव में कमल कौन सा दिखता है? आप उठा के देखिए, कमल हर जगह है। यूपी में दिखेगा? यूपी में 100% दिखेगा। 2024 लोकसभा में क्यों नहीं दिखा? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि 2024 में क्यों नहीं दिखा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। उन्होंने अपनी जो काठ की हांडी चढ़ाई, जनता को भ्रमित करके, झूठ बोल के पब्लिक समझ गई है कि ये झूठे मक्कार लोग हैं। तो ये झूठे मक्कार लोगों की दुकानदारी बंद, ठप हो गई है। इनको जो मिर्ची लग रही है वो इसलिए मिर्ची लग रही है। मुझे तो लगता है अखिलेश जी को ना अपना साइकिल चुनाव चिन्ह बदल के मिर्ची रख लेना चाहिए। अच्छा, मिर्ची क्यों रख लेना? क्योंकि उनको इतनी मिर्ची लग रही है, देश प्रगति पे है, देश तरक्की कर रहा है, सनातन की जय जयकार हो रही है, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये लोग देशद्रोही हैं। समाजवादी पार्टी देशद्रोही हैं ये, जो अपने समाज का कल्याण नहीं कर सकते, जो अपने प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकते, वो देशद्रोही हैं। देशद्रोही होने का मतलब क्या है?
अखिलेश यादव तो कहते हैं हमारे टाइम में विकास हुआ था, योगी राज में तो विकास ही नहीं हो रहा है। अब हम तो ढूंढ रहे हैं उस विकास को, हमें तो मिला नहीं जो अखिलेश जी के राज में हुआ था। टोटी तक तो चुरा के ले गए। मतलब कि आपने कह दिया वो टोटी चोर है। अरे हम क्या कह रहे हैं, सब जनता कह रही है। इस प्रदेश की 25 करोड़ जनता कहती है टोटी चोर। 27 में मतलब साइकिल नहीं दिखेगी। अरे साइकिल चल ही नहीं रही है। मुझे आप गाजियाबाद जिले के अंदर आप साइकिल की गिनती करिए कितनी है। साइकिल कहाँ है अब बेटा? साइकिल वालों की दुकानें खाली पड़ी हैं, साइकिल बिकी नहीं रही, साइकिल नहीं चल रही है। कबाड़े की दुकान पे भी साइकिल वाले लेना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं साइकिल नहीं चाहिए अब। बिल्कुल, तो साइकिल तो खत्म ही हो चुकी है, यही समझ लीजिए आप। एक बात और बता दूं, अखिलेश जी जिसे अपना वोटर बैंक कहते हैं, वोट बैंक कहते हैं मुसलमानों को, वो मुसलमान हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, वो हमारे परिवार का सदस्य हैं। तो इसलिए अखिलेश जी भूल जाएं, आज मुसलमान परिवारों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का कितना दबदबा है, कितना रौनक है उनके नाम की। लोग कितने सम्मान से नाम लेते हैं। आपने मुसलमानों का नाम ले दिया। अखिलेश कहते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदुओं के लिए सिर्फ योगी जी खड़े रहते हैं, मुसलमानों के लिए नहीं। क्या जनता को लगता है कि मुस्लिमों के लिए नहीं खड़े हैं? ऐसा है कि अखिलेश जी अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठ के कुछ भी बोल लेते हैं। उनको मेरा निवेदन ये है कि अखिलेश जी जरा एयर कंडीशन कमरा छोड़कर बाहर सड़क पर निकलिए, सड़क की राजनीति करिए। क्योंकि जो वो ये कह रहे हैं कि केवल हिंदुत्व की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या ये जो जनधन योजना के अंदर खाते खुले हैं क्या केवल हिंदुओं के खुले हैं? जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना में जो मकान मिले हैं क्या वो केवल हिंदुओं को मिले हैं? जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है क्या वो हिंदुओं को मिल रहा है? ये उनसे कहिए, मेरा आपसे निवेदन है। आप पत्रकार हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे अपना अखिलेश यादव जी से निवेदन करना चाहूँगा कि अपना जो उनका डाटा बैंक है ना, उस डाटा बैंक को ठीक करें, अपनी समझ को बढ़ाएं। एयर कंडीशन और गाड़ियाँ और दौलत या ज़मीनें बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। अगर उनको नेता बनना है तो सड़क पर आएँ, सड़क पर पहले जनता के विषय में बात करें, जनता के विषय में सोचें और जनता की ठीक से जानकारी लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ट्रिपल तलाक भूल गए? ट्रिपल तलाक भाजपा ही लाई थी, जो मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया है, वो याद रखना चाहिए उन्हें, क्योंकि वो जो सम्मान मिला है ना, वो भाजपा के कारण मिला है, मोदी जी और योगी जी के कारण मिला है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, वो पारित नहीं हुआ, वो बिल गिर गया, और उसका जब जन आक्रोश हुआ, जब भारत की पूरी महिलाओं ने सड़क पे आके विरोध किया, तो जो उसका जवाब देने के लिए सामने आए ना, वो सरकार के, कांग्रेस के और सपा के, वो जितने भी पुरुष नेता थे वो आए सामने। अखबारों में बयानबाजी हुई, खूब सारी चीज़ें आई, लेकिन सब पुरुष नेताओं ने। तो क्या उनकी पार्टी की जो महिलाएं थी उनको नहीं आना चाहिए था? इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके पार्टी की जो महिलाएं हैं वो भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में है, वो भी चाहती हैं कि उन्हें 33% आरक्षण मिले। तो ये भी एक सोचने की बात है कि उनकी पार्टी में खुद ही अंतरकलह है महिलाओं और पुरुषों में। अगर एकता होती तो वो भी मतलब उसी पक्ष में आते ना। एक भी महिला का बयान नहीं आया पेपर में कि ये बिल्कुल गलत है, ये जो किया जा रहा है वो गलत है, सारे पुरुषों के ही बयान आए। ठीक है, आप दोनों मानती है कि 27 में योगी जी का कमल खिलेगा? पक्का 100% खिलेगा। साइकिल दूर दूर तक नजर नहीं आने वाली आपको कहीं। आभा और लालिमा के साथ खिलेगा। उसकी आभा और लालिमा सिर्फ भारत में, उत्तर प्रदेश में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में दिखाई देगी। और योगी जी का डंका जो है ना, पूरे विश्व में बजने वाला है, ये याद रखिएगा। उनके नेतृत्व में भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा एक दिन, और 100% बनेगा। ये पूरा 100% वाला सत्य है। देखिए, महिलाओं का कहना है कि जो विश्व गुरु बनेगा वो भारत जब बनेगा तब योगी जी के नेतृत्व में बनेगा। पीएम मोदी के बाद योगी जी कमांड संभाल सकते हैं। आप यही कहना चाहती हो ना पीएम की? ठीक है, तो ये महिलाओं का कहना है। और कानून व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सुधरी है, विकास हुआ है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या 2027 चुनाव के बाद योगी जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।